हेलो गाइस, मैं स्टेशन मास्टर शुभम केडिया आपको मेरा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किए थे। प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी सवाल जवाब उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज ही देखिए, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। आज का टॉपिक है वैदिक एज। इस वैदिक एज में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी सवाल जवाब इस सेशन में हम लोग डिस्कस किए हैं विथ स्पेशल नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन। आपको कोई भी एग्ज़ाम में वैदिक एज से सवाल पूछेगा तो आप ये सेशन से ज़रूर सॉल्व कर सकोगे। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर का फाउंडर कौन था? तो देखिए, आर्यन पहले ईस्ट सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे करीब 1500 बीसी में थ्रू द खाइबर पास, और वो भारत में आके वैदिक कल्चर का प्रचलन शुरू किया। तो वैदिक कल्चर का फाउंडर कौन है? आर्यन। आर्यन कहाँ से आए थे अगर पूछेगा तो ईस्ट सेंट्रल एशिया। वो खाइबर पास के थ्रू आए और कब आए थे? नियरली 1500 बीसी को। एंड आर्यंस आर बिलीव्ड टू हैव ब्रॉट विद देम हॉर्स, यानी घोड़ा का पहला इस्तेमाल, या घोड़ा कौन लेके आया था? तो हॉर्स लेके आए थे आर्यंस। क्योंकि हम लोग पढ़े थे इंडस वैली पीपल हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे। इंडस वैली पीपल आर अननोन अबाउट हॉर्स। सो हॉर्स का पहला इस्तेमाल, पहला हॉर्स कौन लाए थे? वो आर्यन लाए थे। और आर्यन लोग ही इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज डेवलप किए थे। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आर्यन। आर्यन इंडिया में आए थे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ सेंट्रल एशिया से, थ्रू खाइबर पास आए थे। 1500 बीसी में आए थे और वो यहाँ हॉर्स लेके आए थे। यहाँ पर वैदिक कल्चर का प्रचलन शुरू किए और संस्कृत लैंग्वेज का डेवलप किए। चलते नेक्स्ट सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड किसे कहा जाता है? यहाँ 4 वेदा ऑप्शन में है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेदा। देखिए, ऋग्वेदा से कुछ सवाल आपको पूछते हैं। सबसे पहले पूछेगा विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक and it is the first Veda and the first testament of mankind. ऋग्वेदा में टोटल 1028 हाइम्स है जिसे बोलता है सूक्तास, और टोटल 10 वॉल्यूम है जिसे कहा जाता है मंडलास। तो ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेदा में टोटल कितना सूक्तास है, तो 1028 सूक्तास या हाइम्स है, और 10 मंडला या 10 वॉल्यूम है जिसे कहा जाता है मंडला। ओके, चलते नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन 3, वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन है संहिता, ऑप्शन बी वेदांग, ऑप्शन सी स्मृति, या ऑप्शन डी श्रुति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रुति। वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज श्रुति, क्योंकि ये लिखा नहीं जाता है, ये गुरु बोल के अपना शिष्य को समझाते हैं और शिष्य वो सुन सुन के याद करते हैं। यानी द लिटरेचर वेयर पास डाउन थ्रू ओरल ट्रेडिशन फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। इसे सुन सुन के याद किया जाता है, इसीलिए इसे श्रुति कहा जाता है। इसीलिए वैदिक लिटरेचर को श्रुति कहा जाता है। चलते नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 4, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक आर ट्रेस्ड इन। इंडियन म्यूजिक का पहले खोज कौन सा वेदा में किया गया है? ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेदा। सामवेदा से इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट का खोज किया गया है। सामवेदा को और क्या कहा जाता है? बुक ऑफ चैंट्स। एंड द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट ट्रेस्ड इन इट। देखिए, टोटल 4 वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे ओल्डेस्ट बुक है ऋग्वेद, या ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेदा। इसमें क्या है? इसमें हाइम्स लिखा गया है अबाउट दी डेटी या गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, उनका प्रेज, उनका मंत्र वो लिखा गया है ऋग्वेदा में।
सामवेदा में लिखा गया है बुक ऑफ चैंट्स यानी गाना, मेन इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट के बारे में डिटेल्स में लिखा गया है सामवेदा में। यजुर्वेद में लिखा गया है, यजुर्वेद कहा जाता है बुक ऑफ सेक्रिफिशियल प्रेयर, यानी इसमें रिचुअल्स लिखा गया है सेक्रीफाइस करने का। तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ रिचुअल एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस, इसके बारे में लिखा गया है यजुर्वेदा में। और अथर्ववेदा में क्या लिखा गया है, देखिए अथर्ववेदा को कहा जाता है बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला। इट कॉन्टेन चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीज। एविल डिजीज को दूर करने के लिए जो तंत्र साधना वो सब होता है उसके बारे में, या मैजिकल फार्मूला जो काला जादू होता है उसके बारे में भी डिटेल में लिखा हुआ है अथर्ववेदा में। और इस अथर्ववेदा में मेडिसिन के बारे में भी लिखा हुआ है, मेडिसिन आयुर्वेदा के बारे में भी अथर्ववेदा में लिखा गया है। तो ये 4 वेदा आप लोग को याद रखिएगा, किस वेदा में क्या लिखा गया है या किस वेदा से हमें क्या मिलता है। एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछ लेता है कि सामवेदा से क्या लिया गया है या यजुर्वेदा से क्या लिया गया है, इसके बारे में सवाल बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन। इंडियन मेडिसिन के बारे में कौन सा वेदा में लिखा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेदा। अभी हमने डिस्कस किया था कि अथर्ववेदा ऑल्सो कंटेन द मेडिसिन्स अबाउट द इंडियन मेडिसिन्स। इट ऑल्सो कंसिस्ट मेनली ऑफ मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म। जादू का मंत्र उंत्र यानी काला जादू या फिर उसके बारे में तो अथर्ववेदा में मेंशन है ही, इसके साथ साथ मेडिसिन आयुर्वेदा इसके बारे में भी अथर्ववेदा में मेंशन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 6, आयुर्वेदा हैज़ इट्स ओरिजिन इन। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेदा। आयुर्वेदा एक उपवेदा है यानी ऑक्सिलरी नॉलेज ऑफ द अथर्ववेदा, और इसमें इंडियन मेडिसिन के बारे में लिखा गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में सबसे महत्वपूर्ण गॉड कौन थे। ऑप्शन ए वरुण, बी विष्णु, सी इंद्र, डी अग्नि। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड जो ऋग्वेदा में थे वो है इंद्र, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइम्स या सूक्तास ऋग्वेदा में इंद्र के बारे में लिखा गया है। करीब 250 हाइम्स लिखा गया है ओनली इंद्र के बारे में, इसीलिए इंद्र हो गया सबसे इम्पोर्टेंट गॉड। और इसे कहा जाता है लॉर्ड ऑफ वार यानी युद्ध के देवता। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि लॉर्ड ऑफ वार इन ऋग्वेदा किसे कहा जाता है, तो इंद्र को कहा जाता है। चलते नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक गॉड डिपिक्ट्स एन एसोसिएशन विद सन। तो सन के बारे में जो है वो है अश्विन, अश्विन हो जाएगा सही जवाब। अश्विन कुमार दोनों भाई, वो सन के डेटीज़ के बारे में उल्लेख किया गया है उसके बारे में, इसीलिए सन के बारे में कुछ भी मेंशन किया रहेगा तो सही जवाब हो जाएगा अश्विन। अच्छा नेक्स्ट सवाल, द वैदिक रिवर वितस्ता हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ। वितस्ता जो वैदिक रिवर है उसे अभी क्या नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी झेलम। देखिए सिंधु नदी में टोटल 5 नदी है, वो 5 नदी क्या क्या है, एक है झेलम, रावी, चेनाब, व्यास और सतलुज। ये पांचों नदी को वैदिक एरा में क्या कहा जाता है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, कौन सा नदी को क्या कहा जाता था, तो ये आपको जानकारी रखना चाहिए। रावी नदी को कहा जाता था परुसनी, चेनाब को कहा जाता था अस्किनी, व्यास को कहा जाता था बिपाशा और सतलुज को कहा जाता था शतद्रु। ये 5 नदी को वैदिक एज में जो नाम से कहा जाता था, आपको सवाल में कुछ भी पूछ सकता है कि रावी को क्या कहा जाता था या सतलुज को क्या कहा जाता था, इसीलिए आपको 5 नदी का नाम वैदिक एरा में और आज के डेट में जो नाम है वो आपको जानकारी रहना चाहिए, इससे सवाल बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, विच रिवर ऑफ ऋग्वेदिक एज वाज रेफर्ड टू एज नदी ताड़ना और द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर ऑफ ऋग्वेदा।
ऑप्शन है ए सिंधु, बी यमुना, सी गंगा, डी सरस्वती। ये सवाल में स्टूडेंट लोग बहुत बार गलती करते हैं, वो गंगा आंसर करके आते हैं या फिर सिंधु करके आते हैं, लेकिन सही जवाब होगा इसका डी सरस्वती। वैदिक एरा में सबसे होलीएस्ट या पवित्र नदी कहा गया है सरस्वती को। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी या नदी ताड़ना या मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर कहा गया है। लेकिन अगर सवाल में पूछे कौन सा नदी के बारे में ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया गया है और विच रिवर इज़ मेंशन्ड मैक्सिमम टाइम इन ऋग्वेदा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु। सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेदा में आया है। लेकिन सबसे अगर प्रोमिनेंट रिवर बोले या सबसे होलीएस्ट रिवर, सबसे सेक्रेट रिवर ऑफ वैदिक एरा पूछे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, सरस्वती वॉज वर्शिप्ड बोथ एज डेटी ऑफ लर्निंग एज वेल एज डेटी ऑफ रिवर। नदियों की देवी और ज्ञान की देवी दोनों के हिसाब में सरस्वती देवी का पूजा किया जाता था, इसीलिए सरस्वती रिवर होता है होलीएस्ट रिवर ऑफ वैदिक एरा। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन। स्टेपल फूड मतलब मुख्य खाद्य या प्रधान खाद्य। देखिए, आर्यन लोग एग्रीकल्चर उतना नहीं करते थे, दे मेनली एनिमल हस्बेंड्री उन लोग करते थे, क्योंकि वो लोग ईस्ट सेंट्रल एशिया से आए थे, तो उधर फार्मिंग या एग्रीकल्चर बहुत कम था। वो यहाँ पर आए, यहाँ इंडस वैली पीपल का एग्रीकल्चर कर देखते हुए उन लोग ने भी एग्रीकल्चर अपनाया, लेकिन मेन उन लोग का काम था एनिमल हस्बेंड्री। तो इसीलिए उन लोग का मेन जो मुख्य खाद्य था या स्टेपल फूड था वो था मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर मुख्य खाद्य स्टेपल फूड पूछता है, फूड ऑफ वैदिक पीपल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। चलते नेक्स्ट सवाल में। व्हाट वाज द स्टेपल क्रॉप ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड इन इंडिया। तो ऋग्वेदिक पीपल का स्टेपल क्रॉप अगर पूछा मुख्य खाद्य शस्य या मुख्य फसल क्या था, तब सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन है बार्ली, मेज, राइस एंड व्हीट। तब सही जवाब हो जाएगा बार्ली। बार्ली होता है स्टेपल क्रॉप ऑफ वैदिक एरा और बार्ली को यावा भी कहा जाता है। एक चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज़ मत करिएगा, अगर आपको स्टेपल फूड पूछता है यानी मुख्य खाद्य पूछता है और अगर उसमें ऑप्शन में मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट है, तो यही सही जवाब होगा, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। लेकिन अगर पूछ लेता है स्टेपल क्रॉप क्या है, तब आपका सही जवाब हो जाएगा बार्ली। बहुत जन यहाँ क्या करते हैं, राइस या व्हीट आंसर में मार के आते हैं, जो होता है गलत जवाब, क्योंकि राइस एंड व्हीट इज़ द स्टेपल क्रॉप ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक यानी वैदिक के बाद वाला पीरियड का जो मुख्य फसल या मुख्य खाद्य था वो था राइस एंड व्हीट। लेकिन ड्यूरिंग वैदिक एज मुख्य फसल या स्टेपल क्रॉप था वो था बार्ली। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर स्टेपल फूड ऑफ वैदिक एरा पूछता है तो होगा मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। स्टेपल क्रॉप ऑफ वैदिक एरा दैट इज बार्ली एंड स्टेपल क्रॉप आफ्टर और लेटर वैदिक पीरियड देन होगा राइस एंड व्हीट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इन द वैदिक पीरियड विच एनिमल वाज नोन एज अघन्य। अघन्य मतलब होता है जिसे मारा ना जाए, जिसे कोई भी अवस्था में मारा ना जाए उसको कहता है अघन्य। अघन्य एक संस्कृत वर्ड है, ये कहा जाता था काऊ को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। द वर्ड अघन्य इज रेफर टू एज काऊ और इसका मतलब क्या होता है, नॉट टू बी किल्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कोई भी अवस्था में जिसे मारा ना जाए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी रेलवे बैंक में बहुत बार पूछा गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। चारों वेदा या ऋग वेद, सामवेद, कठोपनिषद, कुछ भी ऑप्शन में दे देगा। सही जवाब होगा ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का 3rd मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और
ये गायत्री मंत्र लिखा किसने है? महर्षि विश्वामित्र ने। और इसमें सावित्री देवी का वर्णन किया जाता है, ये भी पूछा गया है सवाल। तो गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम 3rd मंडला ऑफ ऋग्वेदा एंड इट इज क्रिएटेड बाय महर्षि विश्वामित्र एंड इट इज डेडिकेटेड टू सन डेटी नेम सावित्री। चलते नेक्स्ट सवाल में। द वर्ड्स सत्यमेव जयते आर टेकन फ्रॉम, ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते हम लोग जानते हैं ये इंडियन नेशनल मोटो है, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होगी। ये लिया गया है कहाँ से? मुंडका उपनिषद से। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए बहुत समय मुंडका उपनिषद ऑप्शन में नहीं रहता है और अथर्ववेद ऑप्शन में दे देता है, तो तब आपका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। उपनिषद होता है वेद का पार्ट, जैसे वेद का वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, तो वही मुंडका उपनिषद जो है वो एक उपनिषद है जो अथर्ववेद से लिया गया है। तो अगर आपको ऑप्शन में अथर्ववेद देगा तो वो भी आपका हो जाएगा सही जवाब। सो सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद एंड संस्कृत टेक्स्ट विद इन दी अथर्ववेद। चलते नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 16। अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी एक संस्कृत ग्रामर बुक है। इट इज़ दी ओल्डेस्ट, या बोल सकते हो फर्स्ट संस्कृत ग्रामर बुक इन द वर्ल्ड। और ये किसने लिखा है? ये लिखा है पाणिनि ने। ऑप्शन डी पाणिनि इज द राइट आंसर। तो अष्टाध्यायी इज द अर्लीस्ट नोन ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ये कब लिखा गया है? नियरली 6th to 5th सेंचुरी BC। और ये लिखा किसने है? महर्षि पाणिनि ने। चलते नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन 17। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन। कौन सा किताब में नचिकेता और यमा का जो बातचीत है या संवाद है वो लिया गया है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कंठोपनिषद। ऑप्शन ए कंठोपनिषद राइट आंसर। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा अबाउट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इज मेंशन्ड इन द कठोपनिषद। देखिए ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मतलब क्या? आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण। मृत्यु के बाद क्या कहा जाता है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर करता है या पुनर्जन्म होता है। तो इसका एक बात संलाप है जो नचिकेता और यमा के बीच में हुआ था, और इसके बारे में डिस्कस क्या किया गया है? कंठोपनिषद। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि इन लोग का बातचीत किस में है? वह है कंठोपनिषद में। चलते नेक्स्ट सवाल में। द ग्रेट लॉ गिवन ऑफ एंशियंट टाइम वाज। प्राचीन समय का जो आइन है वो किसने लिखा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मनु। मनु ने लिखा है मनुस्मृति। मनुस्मृति हो गया सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र ऑफ इंडिया। और ये किसने लिखा है? मनु ने लिखा है। मनुस्मृति मीन्स लॉ ऑफ मनु। दिस इज द मोस्ट ऑथोरिटेटिव ऑफ द बुक्स ऑफ हिंदू कोड, धर्मशास्त्र इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे प्राचीन आइन का किताब पूछेगा तब क्या हो जाएगा? मनुस्मृति। किसने लिखा है? वो लिखा है महर्षि मनु ने। चलते नेक्स्ट सवाल में। हु रोड द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योतिष। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, उसका पहला किताब किसने लिखा है? तो पहला किताब ज्योतिष का जो है वह है ज्योतिषा, और ये किसने लिखा है? महर्षि भृगु ने। सो ऑप्शन बी भृगु इज द राइट आंसर। महर्षि भृगु was the first compiler of predictive astrology book that is ज्योतिषा। उन्हें फादर ऑफ इंडियन और फादर ऑफ हिंदू एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। तो महर्षि भृगु ने फर्स्ट ज्योतिष का या एस्ट्रोलॉजी का किताब लिखा था जिसका नाम है ज्योतिषा। चलते हैं आज के सेशन का लास्ट सवाल। हु रोट ए बुक रिटर्न ऑफ द आर्यंस। रिटर्न ऑफ द आर्यंस बुक किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भगवान दास गिदवानी। ये सवाल भी अभी हाल ही में 1-2 एग्जाम में पूछा गया है, नया सवाल है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। रिटर्न ऑफ द आर्यंस किसने लिखा है? भगवान
एस गिदवानी ने। तो यहाँ हम लोग का वैदिक के चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कोई भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी वैदिक के से सवाल पूछे आपको इसी में से मिलेगा। आप सारा सवाल जवाब अच्छा से पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन भी नोट कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।